नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले अगले ट्रेडिंग सेशन के बारे में जो मंडे से शुरू होने वाला है मार्केट में। लेकिन पिछले काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से यानी 6 से 7 या फिर ऑलमोस्ट 10 ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं किस तरह ज़बरदस्त एक बिकवाली का दौर चल रहा है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का देखें या फिर हमारे घरेलू जो इन्वेस्टर्स है उनकी तरफ से देखें तो ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है चारों तरफ। हालांकि आज कुछ बाइंग यानी फ्राइडे के दिन में कुछ बाइंग देखी गई है कुछ सेलेक्टिव लार्ज कैप्स में, बट पिछले काफ़ी सेशन से देखिए निफ्टी ऑलमोस्ट 8,000 यानी क्षमा चाहता हूँ 18,600 के करीब से अभी वो फिसल कर आप देख रहे हैं 18,000 को तोड़कर वो 17,700 और 600 के करीब ट्रेंड कर रहा है। तो ज़बरदस्त बिकवाली है। कारण क्या हम जानते हैं और किस तरह हमें आगे ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो कारण तो काफ़ी है लेकिन आपके सामने मैंने ओपन किया है, देखिए ये पढ़ता हूँ मैं आपको। Domestic equity market will sustain its recent bearish trend next week, given a weak investor appetite for stocks and cautious ahead of the US Federal Reserve monetary policy meeting outcome on Wednesday। तो देखिए US का फेडरल रिजर्व मीटिंग है वेनेसडे, वहाँ का आउटकम भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होने वाला है हमारे इंडियन स्टॉक्स पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम markets, investors have penciled 500 basis points of the rate hike by the central banks of the group of 10 countries in 2022 with the Bank of England and US Fed expected to lead the way। तो यहाँ पर देखिए जो इन्वेस्टर्स है ये मतलब अनुमान लगा रहे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 500 बेसिस पॉइंट्स पे बढ़ने वाला है, जिसके कारण काफ़ी ऐसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो ज़बरदस्त बिकवाली कर रहे हैं। ये सेकंड जानकारी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या अपडेट है, तो ये रहा यहाँ पर द रैम्पिफिकेशंस ऑफ टाइटनिंग ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन वाज ऑलरेडी फेल्ट इन द डोमेस्टिक शोर्स एज फॉरेन इन्वेस्टर्स बिकम नेट सेलर्स एंड नेट शॉर्ट ऑन द लोकल इक्विटी मार्केट। The selling from FIIs combined with the profit booking from retail investors saw the benchmark indices and end in the red for the second successive week। तो देखिए सेकेंड सक्सेसिव वीक यानी ऑलमोस्ट अगर 5 देखेंगे तो 10 दिन यानी 10 ट्रेडिंग सेशन से रेड में यानी रेड जोन में मार्केट बंद हो रहा है। और कारण क्या है पता है आपको, US फेडरल का मीटिंग है वेनेसडे, प्लस जो इंटरेस्ट रेट या फिर अब जो हाइक करने की बात हो रही है वर्ल्ड के चुनिंदा बड़े बैंकों के द्वारा, जिनके कारण जो मार्केट में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ज़बरदस्त बिकवाली कर रहे हैं एंड जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी मतलब भयभीत होकर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आप वो हाल देख सकते हैं क्या हो रहा है IRCTC में या काफ़ी ऐसे बड़े कंपनी से। बजाज फाइनेंस लीजिए, इतने बढ़िया नतीजे हैं लेकिन स्टॉक गिर रहा है, नतीजों के बाद 5% गिरा है। हैप्पीएस्ट माइंड देखिए, नतीजे अच्छे, स्टॉक गिर रहा है। तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है, TCS देखिए, इन्फोसिस देखिए, विप्रो देखिए, तो ज़बरदस्त मार पड़ रही है। Beside the US Fed investors, attention will also be on the ongoing September quarter earnings session as it's enter its home stretch, with several state-owned companies and pharma names announcing their earnings next week. Both sector will be in focus। तो इसके अलावा देखिए अभी US फेड इन्वेस्टर्स अटेंशन के अलावा हमें ये भी देखना है अगले वीक में कि काफ़ी गवर्नमेंट रिलेटेड प्लस फार्मा रिलेटेड कंपनी के रिजल्ट भी अनाउंस होने वाले हैं। तो देखिए इसके अलावा मैं कहता हूँ रिजल्ट्स के दौर में काफ़ी लोग बुलिश होते हैं या फिर ख़रीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट जब आता है तो जो कमेंट्री होती है चाहे उस दिन के लिए या फिर नेक्स्ट दिन के लिए, तो एक पॉजिटिव एक वेव मतलब जनरेट करता है फॉर इन्वेस्टर टू हैव समथिंग लाइक 3 to 4 या 5 या 10% का जो ग्रोथ मतलब प्रॉफिट एटलीस्ट शेयर अप जाने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। काफ़ी ऐसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स है जो मैंने पहले ही नाम बताया, ज़बरदस्त रिजल्ट्स के बावजूद वो गिर रहे हैं, रेड जोन में बंद हो रहे हैं काफ़ी पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। ये सारे कारण हैं। और आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, टेक्निकल का अगर मैं बताऊँ आपको क्या है, तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल एनालिस्ट एडवाइस ट्रेडर्स टू कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बताया जा रहा है, ठीक है। ये तो फॉलो करना है फॉर ट्रेडर्स, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो क्रूशल सपोर्ट लेवल अभी बताया जा रहा है वो है 17,250। तो
निफ्टी देखिए ऑलमोस्ट 18,600 के करीब से अभी ये सपोर्ट ज़ोन की जो बात हो रही है वो है देखिए, यानी 18,600 के करीब से अभी ये डाउन में आ रहा है। सपोर्ट बताया जा रहा है 17,250। तो देखिए कितनी भयंकर मतलब बिकवाली या फिर करेक्शन हम इसे कह सकते हैं, और कारण काफ़ी है अभी अगले वीक में जो हमें शायद ये बेरिश ट्रेंड की ओर ही धकेलने की कोशिश करेंगे। जो यूएस का बैंक्स का जो फेडरल बैंक का मीटिंग है और वर्ल्ड के जो बड़े बैंक्स है वो रिव्यू करने वाले इंटरेस्ट या फिर प्राइस जो उनका हाइक है, जो रेट है उसके बारे में, जिसके कारण एफआईज के द्वारा ज़बरदस्त सेलिंग हो रही है। और जो लोकल इन्वेस्टर्स है, हमारे रिटेल है या फिर डीआईएस है, वो भी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग के मोड में लग रहे हैं। एंड अर्निंग भी मतलब मार्केट को संभाल नहीं पा रही है। काफ़ी ऐसे हैवी वेट्स है मार्केट के जिसके अर्निंग ज़बरदस्त है। आप रिलायंस भी लीजिए बट मार्केट को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए अभी यहाँ से अगले वीक में भी जो अभी स्टार्ट होगा मंडे से, तो वहाँ उस टाइम में भी हमें ज़बरदस्त घमासान देखने को मिल सकता है सेलिंग में या फिर बेयर्स एंड बुल्स में। बट येस, ये याद रखना है अगले हफ्ते दिवाली है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन मैं एक विनती करता हूँ जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, अगर आप निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स क्षमा चाहता हूँ बैंक निफ्टी में आप ऑप्शंस में अगर कुछ ट्रेडिंग करते तो इस टाइम में इतनी हाई वॉलेटिलिटी में बच के रहिए। अगर आपको कुछ ख़रीदना है, अगर कोई स्टॉक आपको लग रहा है खासकर निफ्टी 50 के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उसे ख़रीद सकते तो अभी ये मौका है, उसे ख़रीद के रख लीजिए। ये अच्छी बात हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।